राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे और आप सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करें। आज मैं आपको कामिका एकादशी की पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, कामिका एकादशी के दिन एक विशेष संयोग बन रहा है, वो कौन सा है वो बताऊंगी। साथ ही कामिका एकादशी के दिन दीपदान का क्या महत्व है वो मैं बताऊंगी और साथ ही एक प्राचीन और पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी ताकि आप सभी को व्रत का पूरा फल मिल सके। आइए अब हम सुनते हैं। सावन मास की पवित्र एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी में जनार्दन भगवान की पूजा का विधान है। कामिका यानी कामना, इच्छा। अगर आप इस एकादशी का व्रत किसी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो निश्चय ही आपकी वो इच्छा जरूर भगवान जनार्दन पूरी करेंगे। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। उदया तिथि के अनुसार इस बार कामिका एकादशी 4 अगस्त बुधवार को आएगी। कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त। कामिका एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अगस्त 2021 मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू होगी, जो अगले दिन 4 अगस्त 2021 बुधवार को 7:17 तक रहेगी। अगले दिन 5 अगस्त 2021 गुरुवार को द्वादशी तिथि शाम को 5:09 तक रहेगी। पारण का शुभ अतिशुभ समय 5 तारीख को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो फल सूर्य, चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, उससे भी कई गुना फल इस एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी का व्रत और पूजन करने से ही मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बराबर है। आभूषणों से युक्त दूध देने वाली गाय का दान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को मृत्यु के समय यमराज के दर्शन नहीं होते और उसे मरने के बाद नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है। कामिका एकादशी की पूजन विधि। कामिका एकादशी का पालन 3 अगस्त को सूर्यास्त के बाद से ही शुरू कर देना चाहिए। 3 अगस्त को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें। भगवान जनार्दन के चित्र के सामने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेवें और जो भी इच्छा आपकी है वो बोलें। भगवान जनार्दन की मूर्ति को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करावें, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, पीले चंदन का टीका लगावें, अक्षत लगावें, फिर घी का अखंड दीपक जलावें। धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल और मावे की मिठाई का भोग चढ़ावें। फिर भगवान जनार्दन को तुलसी दल
अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भोग के साथ तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर मिलता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण की अपेक्षा तुलसी दल अधिक पसंद करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श करते ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी मिले जल से स्नान करने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक के सुख भोग कर मरने पर विष्णु लोक को पाता है। तुलसी दल चढ़ाने के बाद भगवान को गंगा जल पिलावें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर देवें। ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र, दूध, शक्कर, घी अवश्य दान करें। अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो संध्या होने से पहले एक बार फलाहार करें। रात्रि जागरण में समय बितावें, झूठ चोरी पर निंदा से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोवें। कामिका एकादशी के दिन विशेष संयोग बन रहा है। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं और शिव जी के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसलिए सावन मास की कामिका एकादशी का महत्व तो और भी कई गुना हो जाता है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय और साफ मन से कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो उसकी सभी इच्छाएं भगवान शिव और भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं और वे इस जीवन का सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को पाते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे सभी पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को पाता है। कामिका एकादशी के दिन दीपदान का क्या महत्व है? कामिका एकादशी की शाम को मंदिर में दीपदान का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में मिट्टी का दीप दान करते हैं, अर्थात मिट्टी के दीपक में घी और तेल भरकर मंदिर में जलाते हैं, तो वे करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांदी का दीपक घी और तेल से भरकर विष्णु भगवान के मंदिर में जलाकर दान करते हैं, वे कई करोड़ वर्ष तक अपने परिवार और कुटुंब के साथ विष्णु लोक में वास करते हैं और उनका परिवार कई करोड़ वर्ष तक सूर्य के प्रकाश की भांति इज्जत, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत के भागी होते हैं और उनके पितर स्वर्ग में वास करके स्वर्ग लोक का अमृत पान करते हैं और वे सभी पितरों के आशीर्वाद को पाते हैं। आइए अब हम कामिका एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रत्नानगरी गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उन्हीं के पड़ोस में एक शिवदत्त नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ठाकुर बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था, जबकि ठाकुर की पत्नी बड़े ही शांत, नरम व दयालु स्वभाव वाली महिला थी। एक दिन की बात है, ठाकुर का अपने पड़ोसी ब्राह्मण शिवदत्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया। तब ठाकुर की पत्नी ने अपने पति को बहुत समझाया कि बात को यहीं खत्म कर दीजिए। यह एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना महापाप है। लेकिन ठाकुर ने अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी
और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब ठाकुर की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपने एक ब्राह्मण की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। जब ठाकुर का गुस्सा शांत हुआ तो उसे उसकी पत्नी की बात में सच्चाई नजर आई। ठाकुर को ब्राह्मण की हत्या के बाद प्रायश्चित हो रहा था। तब ठाकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं इस पाप से कैसे छूट सकता हूँ। ठाकुर की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। इसके लिए हम सभी को प्रायश्चित करना चाहिए। हमें इस ब्राह्मण के लिए 12 ब्राह्मण करने चाहिए। जब ठाकुर पत्नी की बात से सहमत हो गया तो वह गांव में 12 ब्राह्मणों को जिमाने का न्योता देने गया। लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। तुम्हारे घर का अन्न जल हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या की है। तब ठाकुर निराश होकर घर आया और उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने काशी पंडित को घर बुलाया और पूरी बात बताई। तब काशी पंडित ने कहा कि आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप है। आपके घर का अन्न जल ब्राह्मण तभी खाएंगे जब इस ब्रह्म हत्या के दोष से तुम मुक्ति पाओगे। तब काशी पंडित ने ठाकुर को सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और व्रत की पूरी विधि भी बताई। तब ठाकुर ने अपनी पत्नी व बंधु बांधवों के साथ सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया, जिसके करने के बाद गांव के सभी ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर भोजन किया। इस प्रकार सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से ठाकुर ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो गया और इस जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के बाद विष्णु लोक में गया। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, हुक्कारा भरता है, वह अनंत गुना पुण्य फल का भागी होता है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व, पूजन विधि, व्रत का पारण समय, एकादशी के दिन दीपदान का क्या महत्व है और एक प्राचीन कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।